ओके, तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों में कैपेसिटेंस निकालना है। ये 2019 में आया हुआ है, ये 2020 में आया हुआ है। चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू स्क्वायर प्लेट्स ईच ऑफ साइड ए मेकिंग अ वेरी स्मॉल एंगल अल्फा बिटवीन देम एज सोन इन फिगर, द कैपेसिटेंस विल बी क्लोज टू। कितना हो जाएगा? देखो इसमें क्या किया है, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है, पर ये नहीं है, वो इस बार थोड़ा सा एंगल ऐसे अल्फा उठा दिया है उसको। हम लोग जनरली हमेशा ऐसा वाला क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर लिखते हैं। इस बार वो क्या किया है, इस प्लेट को ऐसा नहीं किया है, उसको थोड़ा सा एकदम छोटे एंगल से अल्फा से उठा दिया है, और उसके बाद इसके बीच कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा वो पूछा है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। इसको साफ करते हैं, यही सॉल्व करेंगे। देखो क्या किया है, एक प्लेट ये, दूसरा प्लेट ये नहीं है, अब वो थोड़ा सा एंगल अल्फा हम लोग थोड़ा बड़ा बना दें समझने के लिए, ये अल्फा एंगल उठा दिया। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। ये जो प्लेट है वो स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट का मतलब है ऐसा, इसका लेंथ भी ए और विड्थ भी ए है। ठीक है, निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे तो निकाल नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस हमेशा चेंज होते जा रहा है। तो हम लोग एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं पहले, जिसमें जो ये वाला विड्थ है वो चेंज ना हो। तो कैसे लेते हैं, ऐसा एक्स लेंथ पर गया और एक छोटा सा स्ट्रिप एकदम पतला सा लिया, डी एक्स विड्थ का। कितने विड्थ का? डी एक्स विड्थ का। और मैं बोला कि ये जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, मतलब ये क्लोज टू एकदम दोनों बराबर है, मतलब ऐसा नहीं कि ये बड़ा है ये छोटा है, ये एकदम बराबर है। स्ट्रिप लेना आता है, ठीक है, ऐसा ले लिया। अब इसके लिए हम लोग कैपेसिटेंस लिख सकते हैं क्या? इसके लिए हम लोग छोटा सा कैपेसिटेंस लिख सकते हैं, डी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इसका एरिया, इस प्लेट का एरिया लिखना है। मैं स्ट्रिप कैसा लिया हूँ ध्यान से देखो, मैं यहाँ से x डिस्टेंस गया, मतलब यहाँ से थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको समझने के लिए, स्क्वायर ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से x डिस्टेंस गया और एक छोटा सा विड्थ ऐसा dx विड्थ का लिखो, ठीक है। और मैं इतने वाले स्पेस के बारे में बात करने वाला हूँ, इतने वाले। तो इसका एरिया कितना लिखेंगे, ये तो a है और ये इसका लेंथ dx है, तो उसका एरिया ADX लिखा जाएगा, ADX। मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूँ एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोनों प्लेट के बीच का, ये वाला डिस्टेंस तो d है, ये डिस्टेंस d है, पर इतना डिस्टेंस तो एक्स्ट्रा है, इसको लिखते हैं। चलो इसको मैं बोल देता हूँ y, इसको बोल देते हैं y, और y की वैल्यू निकालते हैं। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं, ठीक है। इस पे जो tan अल्फा होगा वो कितना होगा, y बाई एक्स। tan अल्फा की वैल्यू कितनी लिखूंगा, y बाई एक्स, वही बराबर होगा इस पूरे को, जो मैक्सिमम जो ये वाला गया है ज़्यादा से ज़्यादा, इसको ना मैं h बोल देता हूँ। ये मैक्सिमम जो वाला पोर्शन है ये h है, और ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है, ये पूरा a है। तो वही बराबर होगा h बाई ए के, tan अल्फा h बाई ए के। तो यहाँ से y हम लोग कितना लिख सकते हैं, x h बाई ए, बिल्कुल ठीक है। मतलब h बाई ए को मैं tan अल्फा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, tan अल्फा। और जो अल्फा है वो तो बहुत ही स्मॉल एंगल स्टार्टिंग में बोला है, तो tan अल्फा को हम लोग tan अल्फा को हम लोग केवल अल्फा, अगर थीटा बहुत छोटा होता है तो tan थीटा को हम लोग थीटा लिख देते हैं, ठीक है। तो x अल्फा, तो जो हमारा ये डिस्टेंस है वो कितना है पूरा का पूरा, d प्लस y, और y के प्लेस में हम लोग लिख देंगे x अल्फा, ठीक है। ये हमारा इस इतने का निकल गया कैपेसिटेंस। पर हम लोग को ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रिप लेने पड़ेंगे, बिल्कुल। अभी हम लोग केवल ये वाले का निकाल लें, इतने का। ऐसे ऐसे मेरे को स्ट्रिप यहाँ 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 बहुत सारे लेने पड़ेंगे, मतलब मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से लेना और जाते जाऊँगा पूरा ये मैक्सिमम तक। तो ये सारे कैपेसिटेंस जो होंगे वो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। कैसे, इस पूरे प्लेट का पोटेंशियल कितना है V1, मतलब यहाँ का पोटेंशियल V1, ये वाले का भी V1, उसका भी V1, इस पूरे का पोटेंशियल V2, मतलब यहाँ का पोटेंशियल V2, V2, V2,
मतलब इस प्लेट के बीच का डिफरेंस देखा जाएंगे इस कैपेसिटर का, V2 माइनस V1, यहाँ का भी देखूंगा तो V2 माइनस V1, यहाँ का भी देखूंगा तो V2 माइनस V1। दोनों प्लेट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो वो पैरेलल में आते हैं। मतलब जितने भी छोटे छोटे कैपेसिटेंस निकालूंगा वो सब पैरेलल में होंगे, और जब पैरेलल में सबको ऐड करते हैं तो डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है, पैरेलल में सीधे C1 प्लस C2 चलता है, ठीक है। तो मैं इसका निकाला DC, पर ऐसे और बहुत सारे DC 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 निकालने पड़ेंगे, तो और जब सबको ऐड करूंगा तो मेरा आ जाएगा C क्या आएगा, मतलब DC का इंटीग्रेशन, ठीक है, समझ गए। चलो इसको साफ कर लेते हैं आप। चलो इंटीग्रेट करते हैं, DC की जगह में डाल देते हैं एप्सिलॉन नॉट A dx डी एक्स अल्फा। x चेंज होने वाला है कहाँ से कहाँ तक, सबसे पहला वाला स्ट्रिप मैं यहाँ लूँगा। अभी x डिस्टेंस पर जाकर लिया था तो x सबसे पहले यहाँ पर 0, और ये x बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा, a तक। जब यहाँ पर स्ट्रिप लूँगा तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a के इक्वल हो जाएगी, तो 0 से लेकर a तक। चलो इंटीग्रेट कर देते हैं, कितना आ रहा है देखो, एप्सिलॉन नॉट a तो हो गया, बाहर निकल गया, dx बाई एक्स हो जाएगा लॉग कितना, d प्लस एक्स अल्फा, पर x के साथ अल्फा भी है तो वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर a तक। कितना आ गया, लॉग, लिमिट डालते हैं x के प्लेस में अल्फा, मतलब x के प्लेस में a तो हो गया a अल्फा, फिर माइनस लॉग, अब इस बार x के प्लेस में 0 तो बच जाएगा d, तो log m माइनस लॉग n मतलब डिवाइड हो गया, d प्लस ए अल्फा बाई डी, ठीक है। पर इतना हम लोग निकाल कर छोड़ सकते थे, पर इस बार कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ था, ये अच्छी बात थी सबसे, मतलब जो क्वेश्चन को थोड़ा और टिपिकल बना दिया। तो हम लोग को बोला था स्टार्टिंग में कि कैपेसिटेंस विल बी नियरली क्लोज टू, लगभग कितना आएगा, तो अब हम लोग को थोड़ा सा और अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे करेंगे, यहाँ तक करना आसान था, इसके बाद थोड़ा था मस्त। डी को दोनों में दिया तो 1 प्लस ए अल्फा बाई डी। अब किसी भी ऑप्शन में लॉग तो नहीं दिख रहा है, मतलब लॉग को हटाना पड़ेगा, तो हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज होता है, मतलब लॉग का एक सीरीज होता है 1 प्लस एक्स का, क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, फिर माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4, एक्स टू द पावर 4 बाई 4, और ये जाता रहता है, ठीक है। पर हमारा देखेंगे तो ये कंपेयर करेंगे तो x हमारा ये दिख रहा है, कितना दिख रहा है, अगर इस सीरीज से कंपेयर किया तो x ही है, और इसमें अल्फ़ा की वैल्यू ऑलरेडी बहुत छोटी है, बिल्कुल छोटी है। तो जब ये अल्फ़ा एकदम छोटा होगा तो ये पूरा नंबर को वो क्या कर देगा, छोटा कर देगा, बिल्कुल छोटा कर देगा। और जब वो छोटा किया तो ये बहुत छोटी वैल्यू, और छोटी वैल्यू का स्क्वायर करूँगा, क्यूब करूँगा, छोटे वैल्यू को क्यूब करूँगा तो और छोटा होता जाएगा, और छोटा होता जाएगा। तो जब ऐसे छोटे वैल्यू रहते हैं ना तो हम लोग क्या करते हैं, हायर पावर को भूल जाते हैं, हायर पावर को नहीं, तो log 1 प्लस एक्स को हम लोग केवल इतना ही लिखेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब ये तो है ही है एप्सिलॉन नॉट ए बाई अल्फ़ा, x की जगह में पूरा ये ए अल्फ़ा बाई डी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब ये पूरे का स्क्वायर, ए अल्फ़ा बाई डी का स्क्वायर, और एक और 2 भी आएगा नीचे में यहाँ पे, ठीक है, इतना लिख देते हैं। अब हमारा ऑप्शन मैच होगा इसके बाद, अब उसमें भी सब में 1 1 है, मतलब इसको कॉमन निकालना पड़ेगा, तो ए अल्फ़ा बाई डी कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ 2 बार था तो एक बार तो बचेगा ही, अल्फ़ा से अल्फ़ा गया तो कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी 1 माइनस ए अल्फ़ा बाई 2d। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए अल्फ़ा बाई 2d, ये सी ऑप्शन में ऐसे ही दिखेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अब। इसमें क्या किया है, इसमें 2 पैरेलल प्लेट है, बिल्कुल हम लोग को फॉर्मूला लिखने आता है इसका,
पूरे में डाइलेक्ट्रिक डाल देगा या ऐसे छोटे छोटे डाइलेक्ट्रिक डाल देगा, सबका लिखने आता है कैसे भी डाइलेक्ट्रिक डाले, पर इस बार एक नए तरीके से डाला वो इस बार ऐसा डाइलेक्ट्रिक डाला, बिल्कुल दिख रहा है। मतलब इतने वाले पोर्शन पे डाइलेक्ट्रिक है के कांस्टेंट लेते हुए और बाकी जगह में खाली है, एयर है, वैक्यूम है, जो भी बोल सकते हैं। तो अब इसका फॉर्मूला कितना आएगा ये देखना है। चलो तो इसमें भी हम लोग स्टार्ट करते हैं वैसे स्ट्रिप लेके। कैसे लेंगे, ये दो पैरेलल प्लेट बना लिए ऐसा। हम लोग क्या किए, यहाँ से फिर x डिस्टेंस में गए और एक छोटा सा विड्थ dx ले लिए, इतने का निकालेंगे पहले, इतने का निकालने वाले हैं, ठीक है। चलो जब इतने का कैपेसिटेंस निकालेंगे तो मैं देखा ये ऐसा, ये डिस्टेंस, इसको मत बोलना ना कि ये डिफरेंस है, ये दोनों लगभग बराबर है, एकदम पतला सा विड्थ लेते हैं, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो मतलब उसको ऐसा सोच सकते हैं, लगभग इतने को भूल जाओ। तो मैं देखा कि जब मैं इतना विड्थ दे रहा हूँ तो उसमें कुछ जगह में तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आ रहा है और कुछ जगह में वैक्यूम आ रहा है। मतलब कैसा हो गया, जब भी ऐसा जाते हैं अपन तो हम लोग देखते हैं कि कुछ जगह पे डाइलेक्ट्रिक आता है और कुछ जगह पे वैक्यूम आता है। मतलब इसको हम लोग दो कैपेसिटर बना देते हैं, एक और ये दूसरा, एक ये डाइलेक्ट्रिक लेता हुआ और दूसरा ये बचा हुआ। वैसे ही इसमें भी हम लोग को करना पड़ेगा, करते हैं। देखो इतने के लिए मेरे को एक कैपेसिटेंस लिखना पड़ेगा, C1 बोल दूंगा, और इतने के लिए मेरे को एक कैपेसिटेंस लिखना पड़ेगा, उसको C2 बोल दूंगा। चलो देखते हैं, इसके लिए कैपेसिटेंस लिखते हैं। और ऐसे ऐसे तो मेरे को बहुत सारे लेने पड़ेंगे, तो मैं D लगा देता हूँ और ज़्यादा अच्छा है, छोटे से विड्थ में भी, ठीक है। चलो DC1 लिखते हैं, कितना आ रहा है देखो, एप्सिलॉन नॉट, पर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो यहाँ के लगाना पड़ेगा। एरिया, इसका एरिया बिल्कुल वैसा ही, स्क्वायर प्लेट ये भी था, स्क्वायर प्लेट ये भी था, बिल्कुल ऐसा था। इसमें हम लोग फिर से ऐसे छोटे से विड्थ के पूरा ऐसे जाने वाले हैं, पूरा इसमें आने वाले हैं, ठीक है। तो इसका एरिया देखना पड़ेगा वापस से वैसे ही, ये फिर से a और ये फिर से dx, तो एरिया फिर से ADX हो जाएगा। हाँ अब डिस्टेंस, यहाँ से एक प्लेट यहाँ पर है, एक यहाँ है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस लिखूंगा, पर कुछ डिस्टेंस पे तो डाइलेक्ट्रिक आया है, वही डिस्टेंस लिखना है कितने में डाइलेक्ट्रिक आया है। चलो ये डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं y डिस्टेंस तक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। इसके डिस्टेंस को हम लोग y बोल दिए। और DC2 अगर लिखने जाऊंगा मैं तो उसके लिए क्या लिखूंगा, ये एप्सिलॉन नॉट, इसमें k नहीं है तो ठीक है। एरिया वही एरिया आएगा सेम, ADX, पर इस बार ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, पूरे का डिस्टेंस d है, जिसमें से y को मैं ले चुका हूँ, तो बचा हुआ d माइनस y होगा। अब थोड़ा सा गणित करना पड़ेगा, यहाँ dx है, यहाँ y है, तो फिर से कुछ दिमाग लगाते हैं। चलो ये पूरा फिर से एक ट्रायंगल सोच लिया, ठीक है। देखो ये y है, ये x है, ये पूरा कितना है d है, और ये पूरा कितना है a है। तो वापस से फिर वही किया मैं, y बाई एक्स बराबर d बाई ए, y बाई एक्स बराबर d बाई ए, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x d बाई ए। तो y के जगह में अब मैं डाल दूंगा ये x d बाई ए, यहीं पर डालता हूँ, ठीक है। क्या डाल रहा हूँ मैं, y के जगह में x d बाई ए। चलो यहाँ डालते हैं k एप्सिलॉन नॉट a dx, y की जगह में x d बाई ए, तो बाई ए ऊपर जाके a स्क्वायर हो गया, ये हो गया एक्स डी। यहाँ डालते हैं k एप्सिलॉन नॉट a, k नहीं है यहाँ पे, केवल dx d माइनस y के जगह में x डी बाई ए, तो a उधर गया, ऊपर चला गया, मतलब ये फिर से a स्क्वायर हो गया और ये dA हो गया, AD हो गया, ठीक है। यहाँ से मैं d कॉमन निकाल लूँगा, तो a माइनस एक्स और यहाँ पास d, ठीक है। तो ये इसका निकला और ये इसका ये निकला। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड रहते हैं, सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, बिल्कुल अभी देखे थे ना। तो सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, सीरीज का कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, इसका अगर मैं इक्विवेलेंट निकालने वाला हूँ, मतलब 1/DC इक्विवेलेंट निकालने वाला हूँ, तो इनके मैं पैरेलल को ऐड कर देता हूँ, रेसिप्रोकल को ऐड कर देता हूँ। चलो इसका रेसिप्रोकल कितना हो गया, XD
के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डी एक्स, और इसका रेसिप्रोकल हो गया ए माइनस एक्स डी एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से 1/d सी इक्विवेलेंट आ गया। कितना आ गया? एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम आ रहा है के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा, इसमें के का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये हो गया के डी ए माइनस एक्स। तो ये आ गया मेरा टोटल कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल। पर मेरे को अब सी इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, इसका फाइनल, ये पूरे का मैं फाइनल निकालने जा रहा हूँ। कितना आ रहा है देखो, डी सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डी एक्स बाई एक्स डी प्लस के डी ए माइनस एक्स। ठीक है, ये निकाल लिया मैं इसका फाइनल कैपेसिटेंस। अब ऐसे स्ट्रिप मेरे को बहुत सारे लेने पड़ेंगे, अभी मैं केवल ये वाला लिया था। ठीक है, ऐसे मेरे को कहाँ से कहाँ, यहाँ से x डिस्टेंस पर जाकर लिया, पर मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा स्ट्रिप लेना ये वाला, और जाते जाते ये पूरा फाइनल तक मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 0 से लेकर पूरा a तक जाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे जो बनेंगे वो सब किस में आते हैं? बिल्कुल ये सब पैरेलल में आते हैं, अभी अभी देखे ना, ये सब पैरेलल में आएंगे और पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो ये मैं निकाला एक का, और इसको मैं सीधे ऐड करूंगा, मतलब वापस से वैसे ही इंटीग्रेट करूंगा। देखते हैं कितना आ रहा है। चलो, तो सी इक्विवेलेंट मतलब डी सी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू 0 से लेकर a तक। देखो कितना आ रहा है, के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर एक्स डी के डी ए माइनस एक्स डी एक्स। चलो, जो कॉमन है उसको निकाल लेते हैं। कौन कॉमन है? के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, नीचे से डी को भी निकाल लेता हूँ मैं, तो बचा मेरा 0 से लेकर a तक dx, और यहाँ बचा x प्लस d कॉमन निकाल चुका हूँ, मतलब के ए माइनस के एक्स। ठीक है, तो ये dx बाई एक्स वाला दिख रहा है, इसका भी हो जाएगा लॉग जो ब्रैकेट में है सब लिख देंगे। पर x के साथ क्या क्या है, यहाँ पास x के साथ 1 है तो वो आएगा नीचे में 1, और ये x के साथ यहाँ माइनस के है तो वो भी नीचे में। लिमिट डालूंगा 0 से लेकर a तक। चलो, के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डी 1 माइनस के बाहर निकाल लिया, x की जगह a डाल दें तो ये आ गया लॉग a प्लस a के, यहाँ भी x की जगह a, मतलब ये माइनस a के, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 डालेंगे तो 0, ये a के और ये भी 0। तो कितना आ गया ये, के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डी 1 माइनस के, ये a के कैंसिल हो गया तो ये हो गया लॉग a माइनस ये हो गया लॉग a के। ठीक है, अब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, चलो ये लॉग m माइनस लॉग n लगा, तो ये हो गया लॉग a बाई ए के, मतलब 1 बाई के, 1 बाई के, और 1 बाई के को मैं लिख दूंगा के इनवर्स, और -1 सामने आ जाएगा, तो ये माइनस जब कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा k -1। तो ये मेरा फाइनल आंसर रहने वाला है, जो कौन से ऑप्शन में दिखेगा, के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी के -1 लॉग के, यही है, हाँ यही है। चलो।